बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। मारा, मारा देखो राहिल आया तुमसे मिलने। चाची, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा थक गई थी तो लेट गई थी। क्या बात है, मुझे बताइए। नुमैरा की वजह से इसने अपनी ये हालत बना ली है। नुमैरा का? क्या वो खैरियत से तो है? कौन जाने खैरियत से है या नहीं। क्यों आप लोगों से मिलने नहीं जाते? जफर की शहादत पे गई थी माहिरा उसके घर। क्या जफर शहीद हो गया? Oh my God! नुमैरा क्या वहीं पर है? हमें कुछ नहीं मालूम राहिल। आप उसे मिलते क्यों नहीं है? सारे रिश्ते नाते तोड़ के गई थी वो, कैसे मिले उससे? रिश्ते नाते वो तोड़ के गई थी या आपने ख़त्म किए थे? वो तो ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी। राहिल प्लीज़ तुम किसी तरह उसकी खैरियत मालूम करो। तौसीफ चाचा, ये आपकी सरासर ज्यादती है। नुमैरा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? राहिल, मैं इन बड़े लोगों के झमेलों से दूर रहना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है इंसान उनसे मिलना छोड़ दे, रिश्ते नाते तोड़ दे? राहिल तुम इनसे कहो ना कि मुझे एक बार नुमैरा से मिलने की इजाज़त दे दें। हाँ, मैं आपको खुद लेकर जाऊंगा। तौसीफ चाचा, आपको इस बात की इजाजत देनी होगी। देखो किसी मुसीबत में ना पड़ जाना तुम लोग। आप जल्दी ठीक हो जाइए, मैं आपको इस हालत में तो हरगिज लेकर नहीं जाऊंगा। अरे नहीं, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे ही लेटी हुई थी। बताओ ना राहिल, कब लेके चलोगे मुझे? जल्द लेकर जाऊंगा। ठीक है। कैसा अंधेरा है, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? कैसी वीरान ना आगे कुछ नजर आता है ना पीछे। नाव काश जफर का साथ इतना मुख्तसर ना होता। पर की तुगिया क्या राहील को खबर भी है कि मुझ पे क्या क़यामत गुजर रही है? कुछ भी ना बोलेगी, जिंदड़ी दुखिया नुमैरा, तुम पे इतनी क़यामतें बीत गई, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। कोई रास्ता भी तो होगा, कोई रहनुमा भी तो होगा। बर्फ पे ये कौम के लीडर हैं या लुटेरे? से क्यों मैं तन्हा आफाक जैसे सफाक इंसान का मुकाबला कैसे करूंगी? मेरे पाँव आग सी जल जाती है, क्यों पानी जैसी छाँव बर्फ पे चलने से। बेगम साहिबा, खाना लग गया है। आती हूँ, बात सुनो। जी बेगम साहिबा, कुछ चाहिए? तुम हमारे यहाँ कब से हो? जी 5 साल हो गए। और क्या तनख्वाह लेती हो? 5000। कितने अफराद हैं घर में? जी सास ससुर मिला के 12 लोग हैं। और कमाने वाले हाथ कितने हैं? कभी कभी मेरा मर्द काम पे चला जाता है। तुम लोग गाँव छोड़कर
शहर का रुख क्यों कर लेते? यहाँ तो 2 निवाले खाने को मिल जाते हैं, वहाँ तो जमींदार मिट्टी भी फाकने को नहीं देता। और बेगम साहब, मुंशी का तो ये हाल है कि उसका सूद चुकाते चुकाते हमारी नस्लें गुजर चुकी हैं और असल का तो अभी तक कुछ पता भी नहीं है। चलो आ रही हूँ मैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दादी माँ। वालेकुम अस्सलाम नुमैरा, जीती रहो बच्चे। कैसी हो? यूँ तो सब ठीक है, लेकिन दादी माँ मैं कब तक इस तरह आफाक के डर से छुप कर बैठी रहूंगी? अरे बच्चे घबराओ मत, तुम जल्द ही घर आ जाओगी इंशाल्लाह। मैंने आपकी दी हुई कितनी किताबें पढ़ डाली हैं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जैसे ही शुजात आता है मैं तुम्हें बुलाने का इंतजाम करती हूँ। जी दादी माँ। नुमैरा, जी? तुम्हें इस दफा कौमी इलेक्शन में खड़े होना है। इलेक्शन? जो कहा है ठीक कहा है, मैंने सोच लिया है। तुम भी अपना माइंड सेट कर लो। दादी माँ ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ नुमैरा। कहीं तुम अपना वादा तो नहीं भूल गई? नहीं, मगर मैं इलेक्शन। हाँ नुमैरा, इलेक्शन। खाना लग गया नीचे, ठंडा हो रहा है, बाद में बात करो। जी खुदाफिज। दादी माँ भी ना, मैं और इलेक्शन। कुछ पता चला? नहीं, उसका फोन भी बंद जा रहा है और घर के नंबर पे भी कोई नहीं उठा रहा। आप लोग भी हद करते हैं। आपके पास कोई कांटेक्ट नंबर, कोई फोन नंबर नहीं है उसका? महाराज इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खैरियत से होगी। और ये नौकर तो ऐसी बकवास कर देते हैं। पॉसिबल है, जब तक उससे मुलाकात नहीं होती तसल्ली कैसे हो? देखें, अगर नुमैरा को कुछ हो गया ना तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा। बड़े घरानों के यही तौर तरीके होते हैं। मैं चलता हूँ, मिनिस्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करता हूँ। राहिल, नुमैरा ठीक तो होगी ना? मैं दुआ ही कर सकता हूँ। खुदा हाफिज। पता नहीं नुमैरा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आफाक, तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? ठीक है बाबा। तो मुतमैन नहीं? हमें कुछ फॉरेन कॉन्टैक्ट्स चाहिए होंगे, लेकिन चाचा जी मूड में नहीं लग रहा है। क्यों, खास वजह? मुझे लगता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन से उनका मुनाफा कुछ कम है। उनका शेयर बढ़ाकर हमें लोकल और इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स हासिल करने होंगे। और ये भी हो सकता है कि वो घरेलू हालात की वजह से तुमसे नाराज हो। नुमैरा की वजह से? हाँ, हो सकता है। हम बेफिक्र रहें, मैं उनसे काम भी निकलवाऊंगा और नुमैरा को भी पालूंगा। बस आप देखते जाएं। आफाक, मेरा ख्याल है कि तुम्हें नुमैरा के लिए भाई साहब से ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। नहीं बाबा, मैंने कभी शिकस्त नहीं खाई। मैं तुम्हें शिकस्त कबूलने के लिए नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम इज्जत से नुमैरा पर तर्स खाकर विड्रॉ हो जाओ। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता। मैं नुमैरा का सर झुका कर ही रहूंगा। तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हें कभी भी अच्छा सियासतदान नहीं बनने देगा। देखो, झूठ, फरेब, डिप्लोमेसी, चापलूसी, खुशामद, ये सब सियासत के मैदान के हथियार हैं और हथियारों के बगैर कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मेरे पास जहानत है, दौलत है और आपकी रूहानी ताकत। इन्हीं से मैं लड़ूंगा और जीतूंगा भी। चलो
जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं अपने पीरो मुर्शद शफात अली शाह साहब के उर्स पर जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। बाबा उर्स? वैसे ये पीरी मुरीदी का भी अजीब ही नशा है। लोग जब आपके सामने झुकते होंगे तो क्या तस्कीन मिलती होगी। चलूंगा, मैं ज़रूर चलूंगा, अच्छा है, तफरी रहेगी। उर्स। अब आप लोग एक एक करके अपनी शिकायत पीर ज़कावत साहब के सामने पेश करें। बोलो, क्या कहना है? जनाब, मेरे खेतों का पानी बंद कर दिया गया है, मैं मारा जाऊंगा, रहम करें जी। सरकार, इसने पिछले बरस से अपना ब्याज जमा नहीं कराया। गलत बात मुंशी, मैंने मना किया है किसी के पेट पर लात मत मारो। उसके खेतों का पानी खोल दो और पिछला ब्याज भी माफ कर दो। खैर दिन, तू इधर क्या कर रहा है? ओ जी, मैं भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ लेने आया हूँ जी। क्यों? अपनी दूसरी बेटी का निकाह भी क्या आफाक से कराएगा? नहीं जी, मेरी बेटी नासरा बिल्कुल बेगुनाह थी जी, बेगुनाह थी। दफा हो जा यहाँ से, वरना तू और तेरी दूसरी बेटी दोनों जान से जाएंगे। आफाक इसी गांव में मौजूद है, समझा? दफा यहाँ से। आज हमारे पीरो मुर्शद जनाब सैयद शफात अली शाह साहब के उर्स के मौके पर हर किसान को एक एक गंदम की बोरी दी जाती है। पीर ज़कावत, पीर ज़कावत, पीर ज़कावत, हमार पीर ज़कावत, पीर ज़कावत। राहिल, तुम बताओ ना, तुमने मिलने की कोई राह निकाली? जी हाँ, मैंने मालूम किया है मिनिस्टर साहब अपने वाइफ के साथ यूरोप गए हुए हैं। तो अब नुमैरा से मुलाकात कैसे होगी? वो परसों वापस आने वाले हैं, मैं उनसे कोई वक्त लेकर चाची जान को साथ लेता जाऊंगा। जल्दी करो राहिल, वरना ये तो रो रो के जान दे देगी। गलती तो आप लोगों की है जो उसे लावारिसों की तरह इस तरह छोड़ दिया था। मैंने कहा था इनसे कहा था मैंने कि उसको माफ कर दें, लेकिन इनके दिल में जरा सा भी रहम नहीं आया। तो उसने पलट के कौन सा देखा कि तुम्हारा क्या हाल है? राहिल, तुम मुझे बताओ, क्या नुमैरा का जुर्म इतना बड़ा था? नहीं, नुमैरा ने कोई जुर्म नहीं किया। रिप्लाई आ गया उसका? जी, वही पढ़ रहा हूँ। एक बहुत अहम खबर है आप दोनों के लिए। क्या हो, कोई परेशानी की बात तो नहीं? नुमैरा अपनी बहन के घर नहीं है। क्या? जी, और बहन साहबा को भी मालूम नहीं है कि नुमैरा कहाँ है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैं आज शुजात भाई के घर गई थी, वहाँ उसकी बहन उसे ढूंढते हुए आई थी। उसे तो खुद मालूम नहीं है कि नुमैरा कहाँ है। हाँ, लेकिन ये बात भी तो कंफर्म नहीं है ना कि वो उसकी बहन है कि नहीं। हो सकता है कोई कज़न वगैरह हो जो मिलने आई हो। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई कज़न या रिश्तेदार होती तो वो नुमैरा को ढूंढती हुई उसके ससुराल में क्यों आती? उसकी बहन के घर जाती ना। ये तुम ठीक कह रही हो। चलें, आज ही मालूम कर लेते हैं। अभी भाई साहब आने वाले हैं, उनसे मालूम कर लेंगे। उनके आने से पहले मैं ढूंढ चुका हूँ। ये भाई साहब हमारे साथ खेल क्या खेल रहे हैं? खेल लीजिए जितने खेल खेलना, लेकिन ये सारे खेल आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। पी लो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। सायका, थोड़ी देर का कहकर गई थी तुम, पूरा दिन गुजर गया, अब आ रही हो।
अम्मा जान, मेरी जॉब ऐसी नहीं है कि मैं टाइम की पाबंदी का ख्याल रख सकूं। इसीलिए तो कहती हूँ छोड़ दो नौकरी, अपना बच्चा और घर संभालो। अब जब मेरी तरक्की के आसार नजर आने लगे तो आप कहती हैं मैं नौकरी छोड़ दूं? नौकरी नौकरी, हर वक्त नौकरी। कुछ घर और बच्चे की जिम्मेदारी भी होती है औरत की तरफ। तो आया रखी तो हुई है हैदर के लिए, अब और मैं क्या करूं? साइका, आया माँ का नेमुल बदल नहीं होती। आप भी तो घर पर होती हैं। ठीक है, नुमान को आने दो चाइना से, मैं उसी से बात करती हूँ। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, चाहे नौमान कहे या कोई और। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं छोड़ती हो तुम नौकरी। आप मुझसे तंग आ गई। क्या फजूल बातें करती हो, कभी तो अकल से काम लिया करो। लगता है मैं ही बेवकूफ लग रही हूँ सबको इस घर में। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपनी अम्मी के घर। है? सायका, नुमान को तो आने दो। एक हफ्ते से पहले नहीं आएंगे वो। खुदा हाफिज़। सायका, मेरी बात सुनो। सायका, सायक, या अल्लाह, इस लड़की को अक्ल दे दे। मैं बिलाल को थोड़ी देर बाहर लेकर जा रही हूँ। सफाई करने के बाद आप खाना पका लेना। ओह गॉड, प्लीज आप घबराएं नहीं, पास में ही क्लिनिक है, मैं आपको ले चलती हूँ साथ में। प्लीज आप आ जाएं गाड़ी में। ओके। पीछे बैठ जाओ। ओह सॉरी, आपका बेबी। हलीमा, आप बिलाल के कपड़े चेंज करवा दें और फिर चाय भी बनवा दें। आइए। अकेली रहती हैं यहाँ पर? जी। डर नहीं लगता? आदत हो गई है। और कोई साथ रहने आ जाता हो? क्या मतलब? अगर मतलब ऐसे ही, जस्ट फॉर द कंपनी। देख सकते हैं। आप इतनी अच्छी है ना कि मेरा तो घर जाने को दिल ही नहीं चाह रहा, लेकिन नौमान के बगैर उस घर में दिल भी नहीं लगता ना। लेकिन अभी तो आप कह रही थी
क्या आप अपनी अम्मी के जा रही हैं? हाँ, लेकिन अब दिल नहीं मान रहा। क्या मैं कुछ दिन आपके साथ रह सकती हूँ? यहाँ मेरे पास? अगर आपको बुरा लगा तो इट्स ओके। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मुझे तो बस लग रहा था कि आपके घर वाले परेशान होंगे। नो इट्स ओके, मैं अम्मी को फोन कर दूंगी ना कि मैं अपनी दोस्त के यहाँ रुक रही हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। ग्रेट, मैं फिर अपना सामान ले आऊँ गाड़ी में से? ठीक है। थैंक यू। अब प्लीज, अब मैं बस अभी आती हूँ। इस बार तो जबरदस्त स्टोरी हाथ लगेगी, एक एक बात को रिद लूंगी और फिर मेरी प्रमोशन। क्या किस्मत मेहरबान हुई। मायरा, तुम खामखा ही हलकान हो रही हो सोच सोच के। राहिल मालूम कर रहा है ना उसके बारे में। ये सब तुम्हारा कसूर है। तुम्हारी बातों में आके नुमेरा से ताल्लुक खत्म करके मैंने गलती की है। अरे अब कौन हो तुम? छोड़ो तौसीफ को। कौन है आप लोग और यहाँ क्यों आए? आफाक कहते हैं आजकल मुझे, और मैं नुमेरा का जेठ हूँ। उनसे मिलने के लिए आया हूँ। मगर नुमेरा तो यहाँ नहीं है। अच्छा, हैरत है। वो तो यहीं का कह के गई थी कि मैं अपने मैके जा रही हूँ। ये ठीक है कि ये नुमेरा की बहन का घर है, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो खुद उसके लिए बहुत परेशान हैं। अच्छा, मगर ये तो मालूम होगा कि वो हैं कहाँ? ना ही हमें पता है, ना ही हम जानना चाहते हैं। बड़े अफसोस की बात है, इस तरह बात नहीं करते साली साहिबा के बारे में। आप लोग क्या चाहते हैं नुमेरा से? मैं तो सिर्फ नुमेरा बेगम को ही चाहता हूँ इस वक्त। हम कोई मदद नहीं कर सकते आपकी। अच्छा, ठीक है। वैसे आपकी बहन का जेठ आपके घर आया है, कोई खातिर मदारात नहीं होंगी? चले रहने दे, मान लेता हूं, वैसे एतबार कर लेता हूं आप पर। लेकिन एक बात मेरी भी माननी होगी फिर आपको। क्या? हाँ, क्या? वो ये कि मैं यहां विजिट पे आया था आप लोगों से मिलने। ये बात किसी से कहिएगा मत। दरवाजा बंद करिए, अपना ख्याल रखिए। देख लिया तुमने? इसी दिन के लिए डरता था मैं। आइंदा नुमेरा का नाम इस घर में कभी नहीं लेना। तौसीफ, मुझे तो नुमेरा की बहुत फिक्र हो रही है। जहन्नुम में गई, उसका नाम मैं सुनना नहीं चाहता। अच्छा, गुस्सा नहीं करें, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कहीं जा रही हो? जी, ऑफिस भी तो जाना है ना। आप कहीं हैदर की वजह से तो परेशान नहीं हो रही? नहीं, उसे तो हलीमा देख लेगी। ग्रेट। तुम कहाँ जॉब करती हो? मैं एक बुटीक में सेल्स का काम करती हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन अभी तो तुमने ऑफिस कहा। हाँ, तो
मैं बुटीक के ऑफिस में ही तो होती हूँ, यू नो, मटेरियल परचेजिंग वगैरह वगैरह। लेकिन सेल्स कभी भी परचेजिंग। छोटा सा बुटीक है ना, तो सारे काम मुझे खुद ही को देखने पड़ते हैं। तुम मुझे अपना नंबर दे जाओ। हाँ श्योर, आप सेव करें। बोलो। 030025। ये लड़की तो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ऊपर से बच्चा भी छोड़कर जा रही है। थैंक्स। मैं नाश्ता कर लूं? हाँ जरूर, शुरू करो। वैसे नुमेरा जी, आप हैं काफ़ी होशियार, मगर मैं भी अंदर की बात निकलवा कर ही रहूंगी। पता नहीं मैंने इसे यहाँ रख कर गलती तो नहीं कर ली, लगती तो मासूम सी है। खैर, देखा जाएगा। ज़रा अम्मा जान और नुमान को भी तो पता चले मेरा करियर ख़त्म करना चाहते थे। आपने मुझे यहाँ अचानक बुलाया, सब खैरी तो है? राहिल, अब बस तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। चाची जान, आखिर बात क्या हुई है, कुछ बताइए तो सही। कल आफाक नामी एक शख्स आया था, वो खुद को नुमेरा का जेठ बता रहा था। यानी कि मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला, नुमेरा वाकई मुसीबत में है। तुम्हें पता है, तौसीफ ने इस घर के अंदर नुमेरा का जिक्र तक करने के लिए मना किया है, तो समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। हाँ, फिक्र ना कीजिए, मैंने शुजात साहब और उनकी वाइफ से इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट ले लिया है। राहिल, हम पुलिस को इत्तला कर दें? नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे इंटरव्यू करने दीजिए, उसके बाद हालात देखकर हम लोग डिसाइड करेंगे। नुमेरा खैरियत से तो होगी ना? मैं क्या कह सकता हूँ, आपको तसल्ली दे सकता हूँ, आप भी दुआ कीजिए। अच्छा देखो राहिल, तुम नुमेरा के बारे में किसी को बताना नहीं, और मेरी और अपनी मुलाकात के बारे में भी, वरना तौसीफ। मैं समझ गया, अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसे टेलीकास्ट तो करेंगे ना? जी बिल्कुल, आप लोग का इंटरव्यू हमारी वेबसाइट पर भी होगा। थैंक यू। दरअसल मैं चाह रहा था कि आप लोगों की फैमिली के साथ कुछ फोटोग्राफ्स और मूवी भी बना लेते। हाँ, मगर वो इस वक्त तो घर पे कोई नहीं है। आपकी बहू नुमेरा जफर भी नहीं? वो अपनी बहन के यहाँ गई हुई है। बहन मायरा के घर? हाँ हाँ वही। माफ कीजिएगा, मायरा के शौहर मेरे दोस्त हैं और मैं अभी उन्हीं के घर से आ रहा हूँ। मायरा की तबीयत खराब थी, उनकी आदत को गया था। वहां तो नहीं है? एक्चुअली हम लोग आज ही स्विट्जरलैंड से वापस आए हैं, कहीं और चली गई होगी। शुजात साहब, आपकी वालदा भी तो सियासत में बहुत बड़ा नाम रखती हैं, उनसे मुलाकात हो सकती है? मैं उनसे
पूछ लेती हूँ। माँ जी, वो आपसे कोई मिलना चाह रहा था, इंटरव्यू करना चाह रहा है। मैं अच्छा, वो कह रही हैं कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती। वैसे उन्होंने मुझे बताया है कि नुमेरा अपनी दोस्त की शादी में हैदराबाद गई हुई है, चंद दिनों में वापस आ जाएगी। वेल, इन दैट केस मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। माँ जी, आप क्यों नीचे आ गई? इंटरकॉम करके किसी को बुला लिया होता। यही तो कह रही हूँ, इंटरकॉम मेरा खराब है, जल्दी से ठीक कराओ फौरन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़रा चहलकदमी के लिए बाहर जा रही हूँ। आइए राहिल साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ाऊं, चले? ये माँ जी को उसके सामने आने की क्या जरूरत थी? उसे शक तो नहीं हुआ? मुझे क्या मालूम। वैसे ये मीडिया वाले बाल की खाल निकालने के माहिर होते हैं। ये क्या कह रहा था? नुमेरा अपनी बहन के घर पे नहीं है? हो सकता है इसे गलतफहमी हुई हो। कुछ गड़बड़ जरूर है। मोहसिन कहाँ है? उसी से पूछते हैं, उसे बुलाओ। राहिल, ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ है नुमेरा? मैं क्या कह सकता हूँ? खुदा के लिए राहिल कुछ करो। या अल्लाह, मेरी बहन पता नहीं कहाँ चली गई वो। आपको भी तो अब होश आया ना? देखो राहिल, तुम तो जानते हो मैं नुमेरा के बगैर नहीं जी सकती। तुम ऐसा करो कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दो। अरे भाई, किसकी रिपोर्ट करवानी है? नुमेरा का मसला तो बिगड़ता ही जा रहा है। फिर वही नुमेरा? जी हाँ, वही नुमेरा। वो आखिर इनकी बहन ही नहीं, एक इंसान भी है। और मुझे तो लगता है, बल्कि यकीन हो रहा है कि वो किसी मुसीबत में फंसी हुई है। अगर वो जिंदा हो तो। ऐसे तो मत कहो राहिल। देखो, अब नुमेरा को सिर्फ तुम ही ढूंढ के ला सकते हो। तौसीफ चाचा, बेहिसी की भी हद होती है। आप अब पुलिस स्टेशन मेरे साथ चलेंगे। ठीक है, मुझे चलने में कोई कबात नहीं, लेकिन अगर कोई बात ना हुई और वो लोग सच्चे निकले तो सिर्फ मैं और तुम ही नहीं, नुमेरा भी मिनिस्टर के अताब का शिकार हो जाएगी। मुझे तो हालात के ठीक होने के इम्कानात बहुत कम लग रहे हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि नुमेरा गायब है? और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि बगैर सबूत के पुलिस मिनिस्टर के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेगी। मैं कुछ और ज़रा से मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर कुछ ना पता लगा तो हमें पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। या अल्लाह, मेरी बहन जहां भी हो वो ठीक हो। आपने मुझे बुलाया? मोहसिन बेटे, नजमा नुमेरा और बिलाल से मिलना चाहती है।
इसे नुमेरा के घर ले जाओ। वो मुझे नहीं मालूम कि उनकी बहन का घर कहाँ है, और ना ही मैंने उनसे पूछा। लेकिन नुमेरा को छोड़ने तो तुम ही गए थे ना? हाँ, वो याद आया, मुझे कोई काम याद आ गया था तो मैंने उन्हें टैक्सी करवा दी थी। टैक्सी? इतनी गाड़ियों और ड्राइवरों के होते हुए टैक्सी? उन्हें नहीं बोला कि उन्हें कोई इशू नहीं है तो। खुदा के लिए शुजात कुछ करे, पता नहीं कहाँ लेके गई है हमारे वारिस को वो लड़की। हाँ, लेकिन आपने उसे जाने क्यों दिया? बस मुझे गुस्सा आ गया था। सारा दिन वो घर से बाहर गुजारती है। नुमान अब घर के कामों के साथ साथ मुझसे बच्चा नहीं संभलता। आपकी बात हुई उससे? हाँ, एक मर्तबा उसी का फोन आया था, कह रही थी अभी कुछ दिन और रुकेगी अपनी अम्मी की तरफ। मैं आज ही उसको लेके आऊंगा। रहने दो, जब दिमाग ठिकाने आएगा ना तो खुद ही आ जाएगी वो। जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सब खैरियत है। अल्लाह हाफ़िज़। फ्रेंड के पास भी नहीं है, कहाँ जा सकती है? ओह, तो आ गए आप नुमान साहब। अम्मा जान ने खूब शिकायतें लगाई होंगी। यूनिट तैयार है, चले? आप चले, मैं आ रही हूँ। अभी नहीं नुमान साहब, आई मीन हरी, बात छेड़ी अभी तो लंबी हो जाएगी। उठा रही, ऑफिस जाके सर मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस नोट डाउन कर ली हैं, लेकिन सर मैं अपनी गाड़ी में घर जाऊंगी और गाड़ी घर पे खड़ी करके वैन में आ जाऊंगी, वरना फिर मुझे रात में ऑफिस आना पड़ेगा। ओके ठीक है, पर ड्राइवर को समझा देना कि देर ना हो जाए। ओके सर, मेरा घर रास्ते में ही है, देर नहीं होगी। लेट्स गो। चलो भाई। मेरा बच्चा, मेरा आ जाओ। बैठिए। तो आप साइका के शौहर हैं? जी हाँ, और इसका बाप। लेकिन साइका ने आपके आने के बारे में कुछ नहीं बताया था। साइका अपने काम के लिए बहुत एम्बिशियस है, पर माफ कीजिएगा, बेवकूफ़ी की हद तक। मेरा जी, मैं खुदा का और आपका शुक्रगुजार हूँ। साइका गलत हाथों में भी पड़ सकती थी। हाँ, हिमाकत तो उसने बड़ी की है। आपको शायद एहसास नहीं है कि वो यहाँ सिर्फ अम्मा जान की वजह से ही नहीं ठहर रही। तो और क्या वजह है? उसने आपको पहचान लिया है। वो कब से इंटीरियर मिनिस्टर शुजात की बहू नुमेरा से इंटरव्यू और होटल स्कैंडल के बाद शादी और अंदर के मामला जानने की कोशिश कर रही। अब मुझे समझ आया कि वो इस तरह के इतने सवालात क्यों करती थी। मैं ये तो नहीं जानता कि आप इस तरह इस मामूली से घर में क्यों रह रही हैं, लेकिन साइका ने जरूर कोई कहानी बना ली होगी। आप प्लीज उसे मेरी कहानी किसी को भी देने से रोक लें। आपके इतने बड़े एहसान के बदले में ये तो बहुत ही छोटा सा काम है।
शुक्रिया। मैं अब इत्मीनान से घर जा सकता हूँ। आप प्लीज साइका को समझाइए, मैं कल उसे लेने आऊंगा। जी, मैं उसे समझा दूंगी। थैंक यू। चलो हैदर, चले। नुमेरा, तुम्हारे मायरा के घर ना होने का सबको इल्म हो गया है। सब बहुत परेशान और गुस्से में भी हैं। दादी माँ, परेशान तो मैं भी हूँ, पर कहाँ जाऊँ? प्रेस वाले भी मेरी ताक में हैं। तुम फौरन उस औरत को तंबी करो कि तुम्हारे खिलाफ अगर वो किसी को कुछ बताएगी तो खुद बहुत नुकसान उठाएगी। जी, मैंने उसके शौहर को समझाया है। अच्छा बात सुनो, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर भी है। क्या दादी माँ? शादाबाद के किसानों ने ये अहद किया है कि इस दफा फसल दुगनी करेंगे वो, और तुम्हारे से उन्होंने एक स्कूल की भी फरमाइश की है अपने गांव में। दादी माँ, मैं भी उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मगर किस्मत साथ देती नजर नहीं आती। नहीं बच्चे नहीं, दिल छोटा नहीं कर, अल्लाह बहुत बड़ा है, सब अच्छा होगा। कैसे दादी माँ? यूँ छुपने से तो मेरी जान नहीं छूटेगी। मैं शुजात से बात करती हूँ, कोई इशू तो चाहिए उसको ब्लैकमेल करने के। आप ब्लैकमेल करेंगी? आजकल ब्लैकमेलिंग को ही सियासत कहते हैं। दादी माँ, आप भी ना। अच्छा, जैसा मैंने कहा है उस पे अमल करो। ठीक है। सायका, तुमने नुमान और उसकी माँ को बहुत परेशान किया है और मुझसे भी झूठ बोला है। नुमैरा, मैं आपसे झूठ बोलने के लिए माफी चाहती हूँ। तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने आपसे क्या झूठ बोला? नुमान ने मुझे बताया है कि तुम मुझे पहचान कर मेरी जिंदगी के बारे में खोज लगाने के लिए यहाँ रुकी हुई हो। मगर नुमान? सायका, नुमान और उसकी माँ जैसे लोग किस्मत वालों को मिलते हैं। तुम कल वापस घर जाओ और अपने किए की माफी मांगो। मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, मगर नुमान को मुझे खुद मनाने आना पड़ेगा। वो तो कल आ ही रहा है, मगर तुमने उससे कोई बदतमीजी नहीं करनी। मैंने नुमान से कभी भी बदतमीजी नहीं की है। और हाँ, किसी को भी मेरे बारे में कुछ कहकर तुम खुद और तुम्हारा बच्चा किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरी तस्वीरें जो तुम छुप छुप कर लेती रहती हो, उनको मेरे सामने अपने लैपटॉप से डिलीट कर दो। आपको किसने बताया कि मैं आपकी फोटोज लेती रही हूँ? एक सिर्फ तुम ही चालाक नहीं हो, मुझे हलीमा ने बताया। What? हलीमा? लेकिन वो तो मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, किस पर भरोसा करूँ? नुमान का भी यही ख्याल है। मैं लैपटॉप लेकर आती हूँ। वैसे एक बात तो पक्की है, नुमैरा और मोहसिन को छुपाया दादी माँ ने। अगर तुम नुमैरा के पीछे ना पड़ते तो माँ जी उसे गायब ना करवाती। वैसे बात बड़े अफसोस की है, आप दोनों का जरा सा भी जोर नहीं चलता दादी माँ। माँ जी के बहुत बड़े लोगों से ताल्लुकात, उन्होंने एक फोन कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो तो माँ होने की वजह से हमारे साथ नरमी बरतती हैं। छोड़े, उनकी कौन सुनेगा। ऐसा न कहो, ये अपना आईजी ही उनकी सहेली का नवासा है, और फिर मीडिया वाले
उनकी एक कॉल पर शहद की मक्खियों की तरह हमारे इर्द गिर्द मंडलाने लगेंगे। और अब तो ये गांव वाले भी टीवी देखते हैं। आप लोग कम से कम ताबिंदा और मोहसिन की शादी का बंदोबस्त तो करें। नहीं, जब तक नुमेरा का मसला हल नहीं हो जाता हम ये नहीं कर सकते। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, लोग नुमेरा की गैर मौजूदगी को महसूस कर लेंगे। तो फिर क्या करें, हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें? मेरे आदमी उसे बहुत जल्द तलाश कर लेंगे। चलें, देखते हैं किसके आदमी पहले तलाश करते हैं। साइका, तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हो? वो मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो तुम नुमान के साथ चली जाओ, वो भी आता ही होगा। वो एक्चुअली मेरी ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं, तो वो देने तो जाना ही पड़ेगा ना। आप फिक्र नहीं करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बुखार तो तेज है और घर में कोई मेडिसिन भी नहीं है। आप ऐसा करें, इसे ना ठंडे पानी की पट्टियां करें। मैं वापसी पर आते हुए कोई दवा ले आती हूँ। क्लिनिक तो इस वक्त खुले नहीं होंगे ना? ठीक है। हलीमा, तुम मुझे एक बोल लेके दो, उसमें पानी और बर्फ। वो हमारे शादी के प्लान का क्या हुआ? पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन क्यों भाई? तुम तो बहुत बेचैन थी उस दिन। और अब तुम बेचैन हो? क्यों ना हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आई लव यू। मोहब्बत करते रहो, अभी मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। मैंने तो सारी तैयारियां भी कर ली थी। कितने पैसों का इंतजाम किया? पैसे? वो तो तुम्हें करना था। तो तुमने क्या किया है? होटल वगैरह, लंदन की बुकिंग एंड ऑल। सिर्फ बुकिंग, और पेमेंट कौन करेगा? यार ताबिंदा, मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ कि मेरे डैड इस पैसों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मेरे डैड और भाई भी तुम जैसे लड़कों को जूते लगाने में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तुम्हारे आइडिया था ये? हाँ, मगर अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। वक्त आने पर सब बता दूंगी। बी पेशेंट। वालेकुम अस्सलाम। साइका तो ऑफिस में है। आप कुछ परेशान लग रही हैं। साइका ने तो नहीं, वो बस बिलाल का बुखार तेज होता जा रहा है। हाँ तो चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। इस टाइम पर दूसरे डॉक्टर्स तो नहीं मिलेंगे। नहीं, आपको तकलीफ होगी। कैसी बातें कर रही हैं, चलें आप प्लीज। थैंक यू। वो आप भी क्या सुबह सुबह कत्लो गारत करी के प्रोग्राम देखते रहते हैं? बंद करें इसे, मुझे देखकर ना दिन भर डिप्रेशन रहता है। रुको रुको, देखो ये नुमेरा है। अरे हाँ वाकई, ये तो नुमेरा ही थी। ये इसके साथ दूसरा कौन था? होगा उसका कोई नया दोस्त। ओहो चुप करो, तुम जाकर आफाक को बुलाओ। कहाँ है वो? सोया हुआ होगा, पता नहीं रात को आया भी है कि नहीं।
हमें तो पता ही नहीं चलता कि किस वक्त आता है किस वक्त जाता है। अच्छा देखो, इस बात का किसी और को पता नहीं लगना चाहिए। तुम आफाक को जगाओ। अरे टीवी पर नजर आ गई और कह रहे किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ओहो, जाकर जगा कर लाओ उसे, बेकार की बातें मत करो। बुला रही हूँ ना। नुमैरा, क्या क्या कहा तुमने? तौसीफ, मैंने नुमैरा को देखा है अभी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिन रात नुमैरा के ख्वाब देखती रहती हो तुम। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो नुमैरा ही थी और उसकी गोद में एक बच्चा भी था। क्यों बहकी बहकी बातें कर रही हो? तौसीफ, मैं सही कह रही हूँ। उस भीड़ में उसके साथ एक आदमी भी था। ये बम ब्लास्ट की कवरेज है, इसमें नुमैरा का क्या काम? मैं अभी राहिल को फोन करके आती हूँ। अरे मायरा, सुबह सुबह उन्हें कहाँ डिस्टर्ब कर रही हो? कुछ पता चला? उस बॉम्ब ब्लास्ट की कवरेज की सीडी तो मुझे मिल गई है। आप अपने आदमी यहाँ से रवाना करें। आई एम श्योर नुमैरा उसी एरिया में होगी। भाई साहब तो इस वक्त बहुत मसरूफ होंगे। अरमान जी इतने सुबह सवेरे टीवी नहीं देखते, लेकिन किसी भी वक्त देख सकती है। आप फिक्र ना करें, उन दोनों को मालूम होने से पहले नुमैरा बमे बच्चे के हमारे कब्जे में होगी। और वो जो आदमी नुमैरा के साथ था, उसका कुछ पता चला? जी, फेमस जर्नलिस्ट नुमान। बाबा जी वही मदद करेगा हमारी नुमैरा तक पहुंचने में। ठीक है जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आपको जैसे ही कुछ पता लगता है फौरन मुझे बताइए। जी प्लीज, थैंक यू। क्या हुआ, कुछ पता चला? जो शख्स उसके साथ है वो उजाला न्यूज़ का मशहूर एंकर पर्सन नुमान है। मैं जानता हूँ उसे। तो तुम इससे कांटेक्ट करो ना। जी हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसका नंबर ना मिला तो पर्सनली मिलना पड़ेगा जाकर। अगर नुमैरा को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकूंगी। आप हौसला रखिए प्लीज। माहिरा क्यों इतना परेशान हो रही हो? राहिल कोशिश कर रहा है ना। या अल्लाह, मेरी नुमैरा की मदद करना, उसे अपनी हिफाजत में रखना बस। वो ठीक होगी, तुम परेशान ना हो। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, ये नुमान के साथ कहीं ऐसा तो नहीं उसने दूसरी शादी कर ली? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो शुजात साहब ये ना कहते कि वो अपनी किसी दोस्त को मिलने गांव गई भी है। नुमैरा ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन उसकी गोद में बच्चा। मैंने भी फुटेज देखी है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि वो बच्चा उसका है। नुमैरा का बच्चा? अरे भाई, तुम बिना नतीजा उखस करने में इतनी जल्दी कर लेती। अब देखो तो सही कि क्या बात निकलती है। मैं नुमान से मिलना चलता हूं। अगर वो मिल गया तो समझे नुमैरा मिल गई। या अल्लाह, तू मेरी नुमैरा की मदद करना। वो जहां भी हो उसे अपनी अमान में रखना बस। कुछ नहीं होगा उसे, इंशाल्लाह ठीक होगी वो। आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। कौन है? जी बेटा, किससे मिलना है? हमें नुमान साहब से मिलना है। नुमान तो घर पे नहीं है। अरे ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? आप इन खातून को तो जानती होंगी। नहीं, नुमान दिन भर में हजारों लोगों से मिलता है। और हो कौन तुम लोग? क्या काम है? हम कौन है क्या है इसकी फिक्र ना करें, हम इस तस्वीर वाली खातून को ढूंढ रहे हैं। आप जान दिए तो बता दें, वरना आपके बेटे की जान को खतरा हो सकता है। नुमान के ऑफिस जाओ और जाकर पूछो। मैं वैसे इसको नहीं जानती। वो तो हम पूछ ही लेंगे। अरे बात सुनो, सुनो मेरी
पास तो कहाँ घुसते जा रहे हो तुम लोग? अरे तुम लोग की समझ में बात नहीं आ रही है, बात क्यों नहीं सुनते मेरी? ये क्या तरीका है? बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से